हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं काफ़ी टाइम बाद आज फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। तो गाइज़, ये सब मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों को बताती हूँ। तो जो भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ आए वो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँचे। तो मेरे घर में था आज मेरे बेटे का अन्नप्राशन। और यहाँ पे ये भाभी हैं हमारे गांव की, और ये मेरे हस्बैंड हैं। तो हम लोग और मेरे हस्बैंड मिलके ना डेकोरेशन कर रहे थे। पहले तो हमने सोचा कि किसी डेकोरेशन करने वाले को ही बुलाएंगे, लेकिन हमें ना उनका जो भी डेकोरेशन था ना, वो जो डिज़ाइन दिखा रहे थे वो मुझे बहुत कॉमन लग रहा था, जो कि सभी लोग कराते हैं। मैंने सोचा कि हम लोग खुद से ही घर पे ही करते हैं। तो हमने खुद से ही किया था घर पे, क्योंकि हमें एक बहुत छोटे से एरिया में डेकोरेशन करानी थी। तो हमने सोचा कि ये तो हम खुद भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड मिलके हम लोग जो भी वॉल था, जिधर साइड बेटे का अन्नप्राशन होना था, उधर हम डेकोरेशन करा रहे थे। और आज सिर्फ अन्नप्राशन ही नहीं था, आज हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा भी थी। हमारे घर आज बहुत सारे गेस्ट एंड रिलेटिव्स भी आने वाले थे। तो मैं उसके लिए जो भी डेकोरेशन था वो सभी स्टार्ट कर दी थी। सुबह में ही उठ के मैंने ये सारे काम कर लिए थे, क्योंकि दोपहर से फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला था। और यहाँ पे आप सभी लोग हमारा फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा था और कितने अच्छे से डेकोरेट हो गया था। और सोनी भी हमारा बहुत हेल्प की थी। ये जो छोटी बच्ची हैं वो सोनी हैं, हमारे गांव से आई हैं, और सारे बैलून्स यही लगाई थी। फिर यहाँ पे जो नाउन होती हैं वो आई थी और वो हमारे पैर को रंग रही थी। कोई भी पूजा पाठ होता है तो इनके हाथों से अगर आप अपने पैर में महावर लगवाते हो तो बहुत शुभ होता है। और मुझे पैरों में महावर लगवाने बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो चाहती हूँ कि रोज़ मतलब मेरे पैरों में महावर लगे हों, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग ठहरे ही इतने आलसी कि खुद से तो हो नहीं पाएगा, कोई लगा दे तो बस ठीक है। और यहाँ पे माँ बैठी हैं, मौसी बैठी हैं, सभी लोग बैठे हुए थे गेस्ट रूम में। और गेस्ट रूम में ही सबको लग रहा था पैरों में महावर, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ हो तो जिनके यहाँ पूजा होता है ना, उनके यहाँ जो भी रिश्तेदार आते हैं वो लोग भी अपने पैरों में महावर लगवाते हैं। एंड यहाँ पे आप देखिए ये फाइनल डेकोरेशन है। और मैंने ये जो लिखा था अपने हाथों से ही मैंने एक वाइट पेपर पे लिख दिया था, क्योंकि हमें वो नहीं मिल रहा था जो स्टिकर आता है वो। एंड फिर हमारे यहाँ पंडित जी भी आ गए थे जो पूजा कराने वाले थे। आज हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा भी होने वाली थी। और घर में वैसे भी हम सभी लोगों को पूजा पाठ ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ करने से मन को बहुत शांति मिलती है और घर का वातावरण है ना वो भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो बस पूजा की तैयारी स्टार्ट हो गई थी, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों लोगों ने मैचिंग मैचिंग पहन लिया था। मैंने भी पीला साड़ी पहना था और वो भी पीला कुर्ता पहने हुए थे। और घर में बहुत सारे बच्चे भी आए थे तो सब इधर उधर भी हो रहा था, बहुत शोरगुल भी हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना वॉइस डब ही कर लूँ। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी से पूजा की तैयारी कर ही रहे थे। और पूजा में ऐसा होता है ना कि चाहे आप कुछ भी ख़रीद लो, सारी चीज़ें मंगा लो, लेकिन ऐन मौके पे कुछ ना कुछ घट ही जाता है जब भी आपके घर में पूजा होता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। कलश पे रखने वाला जो नारियल है वो ही हम लाना भूल गए थे। तो फिर उसके बाद वो नारियल भी आ गया। एंड यहाँ पे हमारा गेट बंधन होता है, जो गाठ बंधन कहते हैं, वो हो रहा है। और जब भी पूजा पाठ होता है तो हस्बैंड वाइफ दोनों बैठते हैं तो उनका गाठ बंधन ज़रूर किया जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों लोग बैठ गए थे पूजा पे। और कथा पूजा जो है वो बहुत विधिवत हुआ था हमारे यहाँ। और क्योंकि हमारे घर का जो भी इंटीरियर हुआ था तो हम उसी टाइम सोचे थे कि हम अपने घर पे पूजा कराएंगे, लेकिन इतना बिजी स्केड्यूल हो गया था कि उस टाइम तो नहीं हो पाया था। तो फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हम जब बाबू का अन्नप्राशन करेंगे तो उसी टाइम पूजा पाठ करवा लेंगे घर का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। आप घर में कुछ भी नया काम करते हो तो पूजा ज़रूर कराना चाहिए, ताकि आपका घर का जो वातावरण हो वो शुद्ध हो जाए। तो हम लोग पहले से ही सोच रखे थे इस चीज़ को। एंड फाइनली जो कथा है वो स्टार्ट हो गया था, और जो भी अगल बगल के पड़ोसी थे वो भी आए हुए थे, हमारे जितने भी रिलेटिव थे सभी लोग आए हुए थे, और सभी लोग बैठ के शांति से कथा सुन रहे थे। और ये जो सत्यनारायण भगवान का कथा होता है ना, इसके 5 अध्याय होते हैं।
तो पाँचों अध्याय को हमने बहुत अच्छे से सुना और इसमें बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ होती हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव वाइब्स देती है। और आज हमारे घर में भी बहुत कुछ बनने वाला था, क्योंकि जो रात के खाने का जो भी व्यवस्था था वो रात में था, तो इसलिए हमने दोपहर में ही पूजा रखा था। और आज नवमी के दिन पूजा हो रहा था, इसलिए ना पंडित जी बहुत बिज़ी थे, तो उन्होंने पूजा का टाइम भी बहुत लेट दिया था। उसके बाद रात में हमने सोचा कि दोपहर में पूजा हो जाएगा, फिर रात में हम मतलब खाने की व्यवस्था रखेंगे और फिर सभी लोग डिनर करके और फिर घर जाएँगे। तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। और रात में भी हम लोग बहुत कुछ सोचे थे कि जब पूजा हो जाएगा तो उसके बाद हमें बाबू के अन्नप्राशन के लिए भी जो भी चीज़ें थी वो डेकोरेट करनी थी। और ये सारी चीज़ें, ये सारी प्लानिंग हम दोनों लोगों ने मिलके किया था कि हम ऐसा-ऐसा करेंगे, और हम बिल्कुल वैसा ही कर पाए थे। और जब पूजा हो गया तो पूजा के बाद लास्ट में हमारे यहाँ जो होता है हवन होता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हवन स्टार्ट हो गया था और हवन भी बहुत अच्छे से हुआ था। और एक साइड हमारा पूजा चल रहा था और एक साइड किचन में खाने की तैयारी भी चल रही थी, और यहाँ पे आरती हो रहा है। और गाइज़ मैं बताऊँ कि हम लोग सोचे थे कि अपने मतलब बेटे के अन्नप्राशन के लिए हम लोग 56 भोग जो है वो मतलब डेकोरेट करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या रखें, 56 आइटम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमने जो भी मतलब हमारे दिमाग में आया, चॉकलेट चिप्स, कुरकुरे, ये सारी चीज़ें हमने सोच रखी थी कि हम वो सारी चीज़ें अरेंज करेंगे। तो हमने बिल्कुल वैसा ही मतलब प्लानिंग करके और फिर मतलब डिफ़रेंट टाइप्स के चॉकलेट्स मँगाए, कुरकुरे, चिप्स, ये सारी चीज़ें मँगाई। फाइनली पूजा ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पे अन्नप्राशन की तैयारी कर रही हूँ, और फिर साथ ही साथ सभी लोग मिल-जुल के घर के खाने की तैयारी भी कर रहे हैं। और यहाँ पे फाइनली वो टाइम आ गया जब मेरा बेटा पहली बार कुछ खाएगा, अन्न खाएगा। दूध के अलावा उसके मतलब मुँह में कुछ और जाएगा। और ये है हमारी परदादी, सॉरी मेरी दादी सास। तो मतलब ये बाबू को आशीर्वाद के रूप में पैसा दी थी, और फिर हमने सोचा कि ये घर में सबसे बड़ी है और हमारा बहुत सौभाग्य है कि इनके हाथों से ही मेरे बेटे का अन्नप्राशन हो। तो देख सकते हैं पिताजी भी इसको खिला रहे हैं खीर, और ये बहुत मुँह बना रहा था 10 तरह का, क्योंकि मतलब इसके लिए ये पहला एक्सपीरियंस ही था। और फिर फाइनली बहुत अच्छे से हमारा जो भी अन्नप्राशन है वो कंप्लीट हो गया, और फिर सब लोगों ने मिलजुल के फ़ोटोशूट कराया, बाबू को खूब सारा आइए आशीर्वाद दिया। तो आपका मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर खरीदे करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।